भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज की धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में हम आपको 51वां प्रश्न से शुरू करेंगे। तो सुनिए ध्यान से। मन क्या शरीर बन सकता है? मन क्या शरीर बन सकता है? इसका उत्तर है, भावना से शरीर का चिंतन करने पर मन शरीर ही बन जाता है। जैसी भावना होगी जैसा शरीर बन जाता है। 52वां प्रश्न, मन चित्त का निवास कहाँ कहाँ होता है? संसार की सब वस्तुओं के भीतर चित्त मन वर्तमान में मौजूद है। 53वां प्रश्न है, किसके दृढ़ निश्चय को मिटाया नहीं जा सकता है? इसका उत्तर है, मन में जो दृढ़ निश्चय कर लिया उसको मिटाने या रोकने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई इसने तो ठान लिए या इसने मन में जो कर लिया है वो करके रहेगा। इसका मतलब ये, जो आदमी मन से जो दृढ़ निश्चय कर लेता है उस लक्ष्य को आदमी प्राप्त कर जाता है। और अगर वो हल्के फुल्के पोजीशन में लेता है और भारी क्रिया करता है और उसका मन में कुछ और है और बाहर कुछ और है, तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए जो बाहर है वो भीतर होना चाहिए। तो मन का दृढ़ निश्चय इसे कहते हैं, तो उसका काम अवश्य पूरा होता है। तो अब ऐसा 54वां प्रश्न, मनुष्य कैसा होता है? मनुष्य मनोमय, अर्थात जैसा किसी का मन है वैसा ही मनुष्य होता है। 95वां प्रश्न है, शुभ अशुभ कर्मों को करने वाला कौन है? मन चित्त ही सब अशुभ और शुभ कर्मों को करने वाला होता है, इसीलिए शुभ अशुभ कर्मों के सुख और दुख को भोगने वाला मन ही है। तो 96वां प्रश्न है, शरीर की रचना कौन करता है? मन की कल्पना से शरीर की रचना हुई है। तो 97वां प्रश्न है, मन ने शरीर को क्यों बनाया है? मन ने शरीर को क्यों बनाया है? वासनाओं की पूर्ति करने के लिए मन ने शरीर को बनाया है, वासनाओं की पूर्ति के लिए। 98वां प्रश्न है, शरीर में रोग किस कारण से होता है? मन के अशुद्ध होने के कारण शरीर में रोग होता है, क्योंकि मन शरीर का कवच होता है। यानी मन पवित्र होगा तो चित्त पवित्र होगा, और जब चित्त पवित्र होगा तो इंद्रियां भी पवित्र होंगी, और आप किसी के बुरे भले के बारे में नहीं सोचेंगे, अशुभ कर्मों के बारे में नहीं सोचेंगे। इसका मतलब ये होता है। 99वां प्रश्न है, शरीर में आनंद कब होता है? चित्त मन शुद्ध होने पर शरीर में आनंद होता है। जिसका चित्त और मन शुद्ध और साफ होगा उसके शरीर में हमेशा आनंद की तरंगें चलती रहती हैं। और जिसका मन दुखी होगा उसको चाहे कुछ भी उपाय कर लो, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो 100वां प्रश्न है, क्या आत्मा की मृत्यु होती है? तो इसका उत्तर है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, तथा एक शरीर को छोड़ जीव अपनी वासनाओं के आधार पर दूसरे देश काल में अपने को पाता है। यानी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में वो चला जाता है। जैसे कपड़े को बदलता है ऐसे ही इसको शरीर को बदल देता है, इसको कोई दुख और कष्ट नहीं होता है। तो ये 100वां प्रश्न हो गया है। तो आज की जो श्रृंखला है वो यहीं हम विराम देते हैं। तो मेरा भाई और बहनों से ये मतलब है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये शॉर्ट में ही आपको बताया जा रहा है। तो इसको अच्छी तरह से शाम को मनन करें और इसको सुने वीडियो को, तो आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा और आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। मैंने सभी प्रश्नों की श्रृंखला बना रखी है और मैं आपको रोज़ 10 का व्याख्यान कर रहा हूँ। तो जितनी भी शंका का समाधान है वो इस प्रश्नों में सभी आ जाएंगे। तो आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और शॉर्ट में आपको समझाया जा रहा है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ करें तो सोच समझ के करें, और जो प्रश्न है उसको सुनें। ये गृहस्थियों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज 100वां प्रश्न है इसलिए बता रहा हूँ। गृहस्थी के लिए क्या है? गृहस्थी के लिए हमेशा अपनी पत्नी के लिए कुछ वचन देता है। जब फेरा पड़ते हैं कि मैं बेइज्जत न करूँगा अपनी पत्नी को, कटु शब्द नहीं बोलूँगा, और मान सम्मान से इसको रखूँगा, और इनकी सहेलियों के साथ अगर होगी तो मैं उससे कोई गलत बात नहीं कह सकता हूँ। तो अगर कोई बात कहनी है तो मैं एकांत में कहूँगा। इसीलिए वचन देता है। ऐसे ही स्त्री के लिए भी पति की सेवा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, ये सारी बातें एक दूसरे के लिए होती हैं। तो मेरा तो भाई और बहनों एक ही मतलब है कि जब पति को हमेशा
पति पत्नी के प्रति परायण होना चाहिए और अपनी पत्नी से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए, और जैसी मिल गई है बुरी बावरी जैसी भी है उसको स्वीकार करें। और पत्नी को ये समझना चाहिए कि पति परमेश्वर होता है, दूसरी कोई पूजा इसके लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा का ईश्वर निवास होता है। और पत्नी के प्रति कुछ ज़्यादा दायित्व होते हैं पति के लिए। कैसे कि हमारे यहाँ लगभग भारत में ज़्यादातर जब विवाह हो जाता है तो पत्नी आधे धन संपत्ति की अधिकार प्राप्त कर लेती है। तो अब एक सोचिए कि जिस मनुष्य के तुम संपत्ति में से आधा तुमको अधिकार मिल रहा है, तो अब पति भी कुछ आपसे अपेक्षा करेगा कि आप घर को संभालिए और अपने पति के प्रति आज्ञा का पालन करना और उसका मान सम्मान करना, समय पर रोटी पानी का ध्यान रखना। तो ये सारी बातें होती है, और अपने आचरण को हमेशा शुद्ध और साफ रखें। अब आदमी के लिए भी ये कर्तव्य है कि हमारे घर में क्या नहीं है, क्या लाना है, वो सारी चीज़ की व्यवस्था करे और पत्नी से कभी कटु वचन ना बोले। और अगर कोई पति नशेबाजी का सेवन करता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, और पत्नी को भी इसमें आड़े हाथों लेना चाहिए पति को। क्यों कि आगे चल के अपने बच्चों पे फ़र्क पड़ेगा, और बच्चों पे फ़र्क पड़ेगा तो फिर आपके बच्चे भी आज्ञाकारी नहीं बनेंगे। इसीलिए पति पत्नी का व्यवहार सद्व्यवहार करने के लिए हमेशा पति को शुद्ध आचरण करना चाहिए, पति को अपनी पत्नी से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए, और पत्नी को पति के रूप में परमेश्वर यानी ईश्वर को देखना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसकी हर बात का ख्याल रखना, और कोई अगर पति कटु वचन निकाल दे तो उसको सहन करना, और समय के अनुकूल रहना चाहिए। पति अगर गुस्से में है तो आप चुप पड़ जाइए, क्योंकि पत्नी के कुछ दायित्व ज़्यादा होते हैं, उसको शील होना चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, मेरा तो मतलब ये कही है कि सदग्रस्त के लिए हमेशा शील स्वभाव और धन संपत्ति कमाने के लिए अपने को कोई मार्ग खोजना चाहिए, और अपना व्यापार है, खेती है, कोई नौकरी है या कुछ नहीं है तो आप अपना व्याख्यान करिए, दूसरों को सुधारिए, आप खुद सुधरिए। तो अब रही बात ऐसी पैसे देने की, जब परमात्मा की ओर चलेंगे तो वो तो फिर अपने आप व्यवस्था करेगा कि नहीं करेगा, ये तो फिर ईश्वर जाने। तो आप इस मार्ग में आइए। आप जैसे भी करें, गृहस्थी क्या दूसरे लोगों को शिक्षा नहीं देते हैं, बढ़िया आचरण करने वाले गृहस्थी भी गुरु बने हुए हैं। तो मेरा मतलब है भाई और बहनों, गृहस्थी में अगर तुम्हें सही ढंग से रहना है, दोनों को दायित्व का निर्वाह करना होगा। पति को के भी उतने ही कर्तव्य और पत्नी के भी उतने ही कर्तव्य। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो यही कहता हूँ कि सद्विचारों को अपनाइए और सद्विचारों का सदुपयोग करिए, और बुरों की संगत मत करिए, और सद्ग्रंथों का श्रवण मनन करिए, और संत महात्मा या सज्जनों का संग करिए, दुष्ट मनुष्यों का संग मत करिए। जो आपने लक्ष्य बना रखा है उसको हमेशा ध्यान में रखें और उसके प्रति कर्तव्य निष्ठा का पालन करें। इसी के साथ में प्रणाम करना चाहता हूँ।